Hello students, good morning. We were discussing about the prospectus. So prospectus is a document. It's an invitation which is given to the general public so that we can so that company can attract the general public to purchase the share, debenture, other securities of a company. Okay. हमने इसमें इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन भी देखी थी, मीनिंग देखा था, उसका एग्जाम्पल भी देखा था एक कि प्रॉस्पेक्टस किस टाइप का होता है, तो हमने फेसबुक का एग्जाम्पल लेके देखा था. ओके, तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं. सो प्रॉस्पेक्टस मीन्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट गिविंग इन्विटेशन टू द पब्लिक एट लार्ज. तो जनरल पब्लिक को यहाँ पे इनविटेशन दिया जाता है. और क्यों दिया जाता है? टू परचेज द सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी. सिक्योरिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है? शेयर, देन डिबेंचर, ये सारे टाइप ये सिक्योरिटीज़ में इंक्लूडेड होते. थर्स द सर्कुलर इशू बाय द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इट्स शेयर्स और डिबेंचर टू द पब्लिक इज नोन एज प्रॉस्पेक्टस. तो जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक टाइप का इन्विटेशन दिया जाता है, इन विच रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस एंड सेल्फ प्रॉस्पेक्टस आर इंक्लूडेड. ओके, तो यहाँ पे हमने जो पहले प्रॉस्पेक्टस के बारे में डिस्कस किया था तो वो जनरल टाइप का प्रॉस्पेक्टस होता है. और ऐसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि बहुत सारे टाइप के प्रॉस्पेक्टस होते हैं. तो उसमें से रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस एंड सेल्फ प्रॉस्पेक्टस वेल नोन है. वो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है वो बाद में देखेंगे. तो इस डेफिनेशन से कुछ फैक्ट प्रूव होते हैं, तो वो देखते हैं अब हम. The following characteristic of a prospectus can be traced. तो डेफिनेशन से हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं प्रॉस्पेक्टस के बारे में. तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो डिस्कस कर. फर्स्ट है प्रॉस्पेक्टस इज़ एन इन्विटेशन पब्लिश्ड बाय अ कंपनी. तो प्रॉस्पेक्टस कौन इशू करता है? तो कंपनी इशू करती है. ये जो हम प्रॉस्पेक्टस के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो पर्टिकुलर जनरल टाइप के प्रॉस्पेक्टस के. अदरवाइज स्कूल में प्रॉस्पेक्टस होता है, बहुत सारी जगह पे प्रॉस्पेक्टस होता है. तो यहाँ हम जो प्रॉस्पेक्टस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो जनरल कंपनी में जो प्रॉस्पेक्टस होता है जो कंपनी इशू करती है उसके रिगार्डिंग बात करें. तो दैट्स वाई एक पॉइंट आएगा कि वो कंपनी इशू करती है, पब्लिश करती है. द पब्लिक इज़ गिवन इन्विटेशन टू परचेज सिक्योरिटीज़ थ्रू द प्रॉस्पेक्टस. तो आप जो प्रॉस्पेक्टस की डेफिनेशन है वही एक बार रीड करोगे, उससे ही ये पॉइंट बन जाएंगे. फर्स्ट बनता है कि कंपनी इशू करती है. अब कंपनी क्यों इशू करती है? ताकि जनरल पब्लिक को वो अट्रैक्ट कर सके. तो सेकंड पॉइंट बन जाएगा कि दिस डॉक्यूमेंट इज़ गिवन टू जनरल पब्लिक टू अट्रैक्ट और इन्विटेशन टू परचेज सिक्योरिटीज थ्रू द प्रॉस्पेक्टस. प्रॉस्पेक्टस शुड बी इन द नेचर ऑफ नोटिस, सर्कुलर और पब्लिक एडवर्टाइजमेंट. तो वो एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी हो सकता है, नोटिस के रूप में हो सकता है, सर्कुलर के रूप में हो सकता है. प्रॉस्पेक्टस शुड बी इन रिटन फॉर्म. ओके, सो आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस. कि प्रॉस्पेक्टस के इम्पोर्टेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है. So prospectus is an important document for the public at large making investment, because relying upon this document the investor decide to invest in the company. तो first and foremost importance क्या होगा जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो जनरल पब्लिक को एक्नॉलेज कराता है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. अदरवाइज कंपनी डायरेक्टली शेयर इशू करेगी तो जनरल पब्लिक को इसकी कोई नॉलेज ही नहीं होगी, उनको पता ही नहीं कि कितने रुपीज़ की शेयर है, कितने शेयर इशू किए गए हैं, कौन से टाइप के शेयर है. कंपनी के बारे में कोई डिटेल नहीं होगी, उन्होंने कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं की होगी. तो एट द टाइम कोई भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, एट ए टाइम डिसीज़न नहीं ले पाएगा. तो पहले से ऐसा एक प्रॉस्पेक्टस डॉक्यूमेंट उनको एडवर्टाइजमेंट के तौर पे दिया जाता है ताकि वो पहले से कोई एक डिसीज़न पे आ सके. फॉर दिस वेरी रीज़न ऑल द इंफॉर्मेशन मैंशन इन द प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी करेक्ट एंड रियल, बिकॉज जनरल पब्लिक ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड
की गई होगी इस डॉक्यूमेंट में, उस पर रिलाई करके अपना डिसीज़न लेती है। तो अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी, अनरियल होगी, तो फिर उनको डिसीज़न लेने में और उनके साथ बायस हुआ होगा ऐसा प्रूव होगा। तो दैट्स वाई जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए वो करेक्ट एंड रियल हो। हैंस प्रॉस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटिंग फिड्यूसरी रिलेशनशिप विद द पब्लिक एट लार्ज। तो ये ट्रस्ट बिल्डअप करता है, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉस्पेक्टस कैन बी मोर अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पॉइंट्स। तो जो इम्पोर्टेंस है वो पॉइंट वाइज दिए गए हैं कि वो इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन द प्रॉस्पेक्टस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द कंपनी, द काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, द वर्किंग एरिया ऑफ कंपनी, फ्यूचर प्लान्स आर गिवन। तो उसका इम्पोर्टेंस क्यों है? बिकॉज उसमें बहुत सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। वो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है? तो फर्स्ट होता है कि नेम ऑफ अ कंपनी, काइंड ऑफ अ शेयर कैपिटल, देन द वर्किंग एरिया ऑफ अ कंपनी, फ्यूचर प्लान्स आर गिवन, ताकि जो इन्वेस्टर है वो उसे रीड करके अपना डिसीजन ले सके, वो एक ओवरव्यू पे आ सके कि कंपनी किस टाइप की है, फ्यूचर में उसके प्लान्स क्या है, फ्यूचर में वो क्या क्या वर्क कर सकती है, फ्यूचर में इस कंपनी के थ्रू इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेन ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी आर प्रोवाइडेड इन द प्रॉस्पेक्टस। तो कंपनी के जो की मैनेजरल पर्सनल होते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई होती है, उनकी साइन भी होती है, लाइक कंपनी सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो सारे की मैनेजरल पर्सनल की यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। द पर्पज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज़ टू इन्फॉर्म द पब्लिक एट लार्ज। देयर शुड नॉट बी एनी misrepresentation of misleading information in it, as the same amount to breach of trust on the investor who have relied upon the company। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए वो रियल एंड करेक्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट में जो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर वो फुलफिल नहीं होते हैं तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड हुआ है ऐसा माना जाता है। स्पेशल प्रोविजन आर केप्ट इन द कंपनीज एक्ट टू प्रिवेंट फॉल्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन द प्रॉस्पेक्टस। तो कंपनीज एक्ट 2030 में ये प्रोविजंस भी है कि प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और क्या क्या मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट है जो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। तो वो प्रोविजंस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। The officers who have given such false or misleading statement or information in the prospectus of a company are held liable। तो मतलब जो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि आपने एक प्रॉस्पेक्टस रीड करा, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी उस पर रिलाई करके आपने डिसीजन लिया, इन्वेस्ट भी किया और बाद में पता चलता है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। तो वो प्रॉस्पेक्टस होगा, वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स मेंशन होंगे जिन्होंने साइन की होगी वो सारे लायबल होंगे। आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है तो वहाँ पे वो लायबल होंगे और उन्हें कंपेंसेट करना पड़ेगा इन्वेस्टर के साथ जो भी फ्रॉड हुआ है उनके लिए। The presentation of true financial situation of a company in its prospectus gives idea of reliability to the investors। So प्रॉस्पेक्टस में जो कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन वो ट्रू प्रेजेंट करनी चाहिए, ना कि फॉल्स और मिसलीडिंग होनी चाहिए। बिकॉज उसी इंफॉर्मेशन पे रिलाई होके इन्वेस्टर अपने डिसीजन लेते हैं। इन द प्रॉस्पेक्टस देयर इज मेंशन अबाउट द पॉसिबल रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑफ अ कंपनी एज अ resulting effect, investor can take appropriate decision। तो प्रॉस्पेक्टस में एप्रोप्रिएट रिस्क और पॉसिबल रिस्क जो होंगे, जो परचेज आप करोगे शेयर्स तो उसके साथ जो जो रिस्क अटैच हुए होंगे वो भी वहाँ पे मेंशन होते हैं, ताकि इन्वेस्टर को पूरा आइडिया आ सके कि फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है।
तो ताकि वो अपना डिसीजन प्रॉपर वे में ले सके। देयरफॉर इट इज सेड दैट prospectus should be unambiguous and clear as well as transparent like water। तो prospectus फॉल्स और मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए और रियल होना चाहिए। जैसे कंपनी की सिचुएशन है वैसे ही उसमें रिप्रेजेंट होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए एंड इट शुड बी प्योर एज अ वाटर। Matter to be stated in the prospectus. Prospectus is an important document inviting public at large to make investment in a company as per the provision of the Companies Act 2013. The following matters are to be included in the prospectus. तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डेंस कंपनी एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डेंस उसमें क्या क्या मैटर इंक्लूड होनी चाहिए तो वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, जो हम डिस्कस करेंगे आगे।